हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं वीडियो लेकर आई हूँ ऐसे प्लांट जिनकी कम देखभाल होती हो, कम पानी चाहिए होते, कम खाद चाहिए होता है। और ये प्लांट जो हैं उन लोगों के लिए है जो गार्डनिंग की शुरुआत करना चाहते हैं, बिगिनर्स हैं। तो इस मानसून इन प्लांट से जो है आप गार्डनिंग की शुरुआत कर सकते हो। और बहुत हार्डी पौधे हैं, कम केयर में चलते हैं और लो मेंटेनेंस है बिल्कुल ही। और जो है पूरे दिन की धूप में भी चल जाते हैं, कुछ छाया में चलते हैं तो भी उनकी कोई केयर नहीं है। तो ऐसे हार्डी पौधे आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। अगर इस मानसून आप गार्डनिंग की शुरुआत करना चाहते हैं तो इन लो मेंटेनेंस और कोई केयर नहीं मांगने वाला प्लांट, ना पानी की ज़रूरत ना खाद की ज़रूरत, तो इन पौधों से आप जो है ना गार्डनिंग की शुरुआत कर सकते हो। अगर आप गार्डनिंग करना स्टार्ट कर रहे हो तो बिगिनर्स के लिए बेस्ट है। अगर इनमें ज़्यादा पानी हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, कम पानी हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो कौन कौन से प्लांट है जिन प्लांट से आप गार्डनिंग की शुरुआत कर सकते हो। तो यहाँ देखिए, ये सबसे पहला प्लांट पोर्टुला का पर्सलेन, जो दो प्लांट होते हैं, दो अलग अलग प्लांट हैं लेकिन फूल जो हैं भर भर के देते हैं, फ्लावरिंग प्लांट हैं। तो इनको आप ज़रूर लगाएं। तो ये देखिए, इस तरह के फूल ये भर भर के देते हैं पूरे टाइम। ये हैंगिंग में भी लग जाते हैं। आप जो है ग्राउंड कवर के लिए, जैसे हेज वगैरह में अगर लगाना चाहते हो तो ये आप लगा सकते हो। तो ये कम केयर में भी चलते हैं, कम पानी में भी चल जाते हैं। इनको जब लगाओगे आप तभी इनको अच्छे से खाद दे देनी है, गोबर की। ज़्यादा इनको कोई खाद नहीं चाहिए, बस इनको टाइम टू टाइम पानी देते रहिए। तो पानी तो हर कोई दे सकता है। जो प्लांट लवर हैं, जो गार्डनिंग कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा जो गार्डनिंग कर रहे हैं, तो उनको तो आइडिया थोड़ा तो होता ही है तो प्लांट को पानी की कब ज़रूरत पड़ती है। तो जब इनकी इस तरह से मिट्टी सूखने लगे और पत्तियाँ इस तरह से, देखिए मेरा अभी मैंने इसमें पानी दिया है, नहीं तो ये बिल्कुल पत्तियाँ इसकी बिल्कुल बंद थी, इस तरह से ऊपर की तरफ खड़ी हुई थी, चिपकी हुई थी बिल्कुल प्लांट के। मैंने पानी दिया तो इनकी पत्तियाँ खुल गई हैं। तो बस पानी का इसी तरह से आप ध्यान रखें। हर प्लांट जो है ना अपनी पत्तियाँ सिकोड़ लेता है जब उसको पानी की ज़रूरत होती है, या फिर मुरझा जाता है। तो दूसरा प्लांट यहाँ देखिए, पर्पल हार्ट। ये ऐसा प्लांट है, इसको आप पूरे दिन की धूप में लगाएं तो ये भी जो है ना पूरे दिन की धूप में ही चलने वाले पौधे हैं। पर्सलेन पोर्टुला का जो भी है, तो ये आप लगा सकते हैं। देखिए, ये भी पूरे दिन की धूप में चलते हैं और कोई केयर नहीं मांगता। इसको भी आप जब लगाओ तब इसको आप खाद दे दीजिए। और पानी तो इसको 2-3 दिन में, एक दिन में दोगे तो भी चलेगा। और ये पूरे दिन की धूप में चल जाता है और शेडी एरिया में भी चल जाता है। लेकिन अगर धूप में इसको रखोगे तो इसका कलर बहुत ही प्यारा निकल कर आता है, पर्पल कलर। और इस तरह से देखिए, अब इसके फूल खिल रहे हैं, हल्के हल्के खुलने ही लगे हैं। अभी तो सुबह का टाइम है, तब ये अच्छे से धूप नहीं पड़ेगी तो पूरा ये खुल जाएगा अच्छे से। तो फूल भी ये देता है इस तरह का पर्पल कलर में, पिंक कलर का जब फूल खिलता है तो काफ़ी प्यारा लगता है। छोटे छोटे फूल जो है ना, तो बहुत ही अच्छा लगता है ये। तो अगला प्लांट यहाँ देखिए, ये है जट्रोफा। जट्रोफा भी काफ़ी हार्डी पौधा है, पूरे दिन की धूप में चल जाता है, कम पानी में चलता है, लो मेंटेनेंस प्लांट है। एक बार जब आप इसको लगाओगे तो भी इसको खाद अच्छे से दे देना है। बाकी आप साल में एक बार खाद दे सकते हो, गोबर की खाद डिकम्पोज हुई। जो भी प्लांट मैं बता रही हूँ, साल में एक बार खाद दोगे ना तो भी अच्छे से चलेंगे। और अगर ग्रोथ अच्छी इनकी चल रही है तो आपको वो खाद देने की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये समर के प्लांट हैं, बहुत हार्डी पौधे हैं। इधर देखिए सिंगोनिया, ये जो है छाया का प्लांट है, शेड लविंग प्लांट है, इंडोर प्लांट। तो ये आप लगा सकते हो। ये भी जो है ना कम पानी में और कम केयर में ही चलने वाला पौधा है। इसको भी जो आप लगाओगे तभी खाद दे देना है, ज़्यादा इसको खाद की ज़रूरत नहीं है। बाकी इसको टाइम टू टाइम पानी देना है। तो पानी भी आप 1-2 दिन में दोगे ना तो भी ये काफ़ी अच्छे से चलने वाला पौधा है। तो इसमें जो है ना, जो नॉर्मल वैरायटी है वो आप लगाएं। ये देखिए, ये वाइट कलर है, ये पिंक कलर है। इस तरह से इनको थोड़ा सा 1-2 घंटे की धूप में आप रखें, 2-3 घंटे की सुबह की जो धूप होती है ना उसमें आप रखें, काफ़ी अच्छे से चल जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा गर्मी है तो आप बिल्कुल इसको छाया में रखें, छज्जे वगैरह के नीचे, तो ये काफ़ी अच्छे से चलता है। तो इधर देखिए कड़ी पत्ता, ये आप लगाइए। कड़ी पत्ता तो हर गार्डनर के पास होना चाहिए क्योंकि ये हमारे किचन में यूज़ आता है। ये मेडिसिनल प्लांट है, हमारी हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो ये हार्डी पौधा भी है और हमें जो है एक मेडिसिनल प्लांट में हमारे गार्डन में देखने को मिलेगा और यूज़ भी हमारे बहुत आएगा। तो ये भी लगा सकते हो। ये भी कोई केयर नहीं मांगता है, इसको पूरे दिन की धूप में लगा सकते हो और जो है साल में एक बार इसको भी खाद दे सकते हो। काफ़ी अच्छे से चलने वाला पौधा है ये। तो ये देखिए यूका, ये बहुत हार्डी पौधे हैं। ये इनको तो 5-10 दिन में भी पानी दोगे ना आप तो भी ये बहुत अच्छे से चलेंगे। और ये ज़मीन में आप लगाओगे तो बहुत बड़े बड़े पौधे हो जाते हैं। और देखिए इस तरह से इसमें छोटे छोटे पौधे निकलते हैं इसकी जड़ों से। ये देखिए, इन्हीं पौधों से हम डिवाइड करके इनको नया प्लांट बना सकते हैं। और ये देखिए मेरा बहुत बड़ा हो गया है, ये भी कम से कम 3 फीट का हो गया है। तो मैं इसको, जो मैंने अभी छोटे पौधे दिखाए ना, बस उसी तरह का मैं लाई थी इसको। 4-5 साल पहले का प्लांट है मेरा ये।
बहुत हार्डी पौधा है, इसको तो कोई साल में एक बार भी खाद मत दो तो भी ये काफ़ी अच्छे से चलेगा। जब इसको आप लगाओगे ना तब इसको खाद दे देना है, बाकी इसको खाद देने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ देखिए स्नेक प्लांट, ये भी काफ़ी हार्डी पौधा है। इसको बस थोड़ा पानी का ध्यान रखना होता है। पानी का मतलब जब इसकी मिट्टी गीली हो तो पानी नहीं देना है। इसको आप 10 दिन में पानी दोगे, मिट्टी सूखने के बाद इसको पानी दें तो इनको जो है ना रूट रॉट का खतरा कम होगा। नहीं तो ये गलने सड़ने लग जाते हैं, इनको ज़्यादा पानी हो जाता है। और इनको बहुत ज़्यादा अगर घने हो गए हैं तो इनको डिवाइड करते रहें। बहुत ज़्यादा घने हो जाते हैं तब भी इनका जो है ना गलने का डर रहता है, क्योंकि इनको जगह नहीं होती है, ना इनको हवा मिलती है रूट्स को, ना ही प्लांट को हवा मिलती है। जब हम पानी देते हैं तो पानी भी बहुत लेट सूखता है, तो ये जो है फिर जो है गलने सड़ने लगता है इस तरह से, अगर इसकी मिट्टी जल्दी ना सूखे तो। और पानी भी इसको जो है ना टाइम टू टाइम हमें कहने मतलब 8-10 दिन में एक बार देना है, वो भी मिट्टी चेक करके बिल्कुल। तो मिट्टी सूख जाए ना बिल्कुल तभी इसको पानी देना है, अदरवाइज़ इसको पानी नहीं देना है। चाहे आप इसको पूरे दिन की धूप में रख सकते हो, आप बिल्कुल इंडोर भी इसको रख सकते हो, घर में घर के अंदर भी इसको रख सकते हो। काफ़ी हार्डी पौधा है, काफ़ी अच्छे से चलने वाला पौधा है ये। तो ये भी लो मेंटेनेंस है, इसको भी कोई खाद नहीं चाहिए। इसको तो आप जब आप एक बार लगाओ तभी आप खाद दे देना है, बाकी आप इसको दो ना दो बराबर है इसको। ये भी कम केयर में लो मेंटेनेंस प्लांट, ये जो है ना बिगिनर्स के लिए ये बेस्ट प्लांट है। इनसे जो है आप पानी की रिक्वायरमेंट सीख सकते हो, प्लांट को कितना पानी चाहिए कितना नहीं चाहिए, किस पौधे को कितना पानी चाहिए। जैसे कि हम प्लांट से सीखते हैं, हर प्लांट जब हम लगाते हैं तो हर प्लांट की रिक्वायरमेंट अलग ही होती है। तो कुछ कुछ सेम होता है, कुछ कुछ अलग होता है, तो सभी को हम जो है जब गार्डनिंग करते हैं तो सीख ही जाते हैं। तो यहाँ देखिए ये डेफिनेटली क्या, ये बहुत हार्डी पौधा है। वैसे तो इसको कम पानी में चलाना है, शेड में रखना है बिल्कुल इसको, जहाँ अच्छे से इसको ब्राइट लाइट मिले और जहाँ ज़्यादा पौधे हो वहाँ रखें तो काफ़ी अच्छे से ये ग्रो करता है। तो इसको है ना काफ़ी अच्छे से हम कटिंग से इजली ग्रो कर सकते हैं, तो काफ़ी अच्छा पौधा है इंडोर के लिए। तो ये आप ज़रूर लगाएं इसको भी। गार्डनिंग जो बिगिनर्स हैं उनके लिए बेस्ट है ये इंडोर। अगर आप कोई प्लांट लगाना चाहते हैं तो ये आप लगाएं, हार्डी पौधा है। इसमें देखिए इस तरह का प्लेन भी आता है, इसको भी आप लगा सकते हैं, ये भी काफ़ी हार्डी है। इधर देखिए ये है मॉन्स्टेरा। वैसे तो इंडोर प्लांट हैं, वैसे तो ये केयर कुछ नहीं मांगते, लेकिन इनको शेड में लगाओगे तो काफ़ी अच्छे से चलेंगे। धूप में ये नहीं चलेगा, कोई बड़े प्लांट के नीचे आप लगाएं इसको तो ये काफ़ी अच्छे से चलेगा, या फिर मॉस स्टिक पे चढ़ा के आप लगाएं तो ये भी जो है ना कम पानी में ही चलता है। इसको बस आप स्प्रे करते रहिए थोड़ा सा, तो स्प्रे से काफ़ी अच्छा ग्रो करेगा। और इसको जो है ना इसकी मिट्टी जो है मॉइस्ट रखनी है थोड़ी, बिल्कुल सूखने नहीं देनी है वैसे तो, लेकिन पानी इसको कम ही चाहिए होता है। बहुत ज़्यादा पानी से भी ये गलने का इसका भी खतरा रहता है। तो यहाँ देखिए ये है रबड़ प्लांट, ये भी कम केयर और कम पानी में ही चलने वाले पौधे हैं। ये जो है वेरिकेशन वाला है, ये तो छाया में चलेगा, लेकिन देखिए यहाँ देखिए मेरे पास इस तरह का ग्रीन है प्लेन वाला, ये पूरे दिन की धूप में चलने वाला पौधा है। ये भी जो है ना कम केयर ही मांगता है, और जो है कम खाद और कम केयर दोनों ही ये कम मांगता है। तो इसको भी आप लगा सकते हो, ये भी काफ़ी सुंदर पौधा है। ये भी भर भर के हमें ऑक्सीजन देता है, तो इसको भी आप ज़रूर लगाएं अपने गार्डन में। तो यहाँ देखिए ड्रेसिना में काफ़ी सारी वैरायटी होती हैं जो है ना कम केयर में ही चलती हैं। ये भी कम केयर और कम पानी में, इनको जो है आप ऐसी जगह रखिए जहाँ सुबह की 2-3 घंटे की धूप लगे। तो ये इंडोर पौधा है ये भी एक तरह से, तो वैसे ये बिगिनर्स के लिए बेस्ट है। एक बार आप लगा लोगे तो इसको है ना तो कम पानी चाहिए ना ज़्यादा पानी चाहिए। ये इसकी मिट्टी आप वेल ड्रेन बनाएं, तो बिगिनर्स के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट तो होगा, लेकिन इससे भी आपको कुछ सीखने को मिलेगा। तो ये आप ज़रूर लगाएं इसको भी। तो ये ऐसा नहीं है कि लगाते ही मर जाएगा, ये थोड़ा धीरे धीरे सर्वाइव करता रहेगा, और उसी से आपको भी कुछ सीखने को मिलेगा कि हमें प्लांट की केयर या पानी किस तरह से हमें इसका ध्यान रखना है। तो ये सब हमें सीखने को ही मिलता है अगर हम थोड़े इसी तरह से कुछ ऐसे प्लांट भी लगाएं जिनसे हमें कुछ सीखने को मिले। तो ये भी आप लगा सकते हो अगर आपको गार्डनिंग में और कुछ सीखना है तो। ये भी काफ़ी हार्डी पौधा है। इधर देखिए ये है गोरी चोरी टिकोमा, इसमें येलो कलर के फूल खिलते हैं, तो काफ़ी सुंदर पौधा है, बहुत ही भर भर के फूल देता है। अभी तो मेरा प्लांट फूल नहीं दे रहा है, इसको भी पूरे दिन की धूप में लगा सकते हो। और ये एक ज़मीन में अगर आप लगाओ तो ये एक प्लांट का रूप भी लेता है, बड़ा प्लांट बन जाता है, ट्री बन जाता है एक तरह से। तो ये आप लगा सकते हो। ये जो ना बीज से भी इजली ग्रो हो जाता है, कटिंग से भी इजली ग्रो हो जाता है। और यहाँ देखिए मैंने इसकी एयर लेयरिंग भी करी हुई मुझे, और प्लांट बनाने हैं इससे। तो एयर लेयरिंग से क्या है कि बहुत जल्दी बन जाता है। तो ये भी आप लगा सकते हो। ये भी काफ़ी सुंदर पौधा है, भर भर के फूल देता है, गुच्छों में फूल देता है, काफ़ी लॉन्ग टाइम तक फूल आते हैं इसमें। यहाँ देखिए रियो प्लांट, ये तो बिगिनर्स के लिए बेस्ट है, इसको भी आप ज़रूर लगाएं। अगर आपको कहीं एक प्लांट मिलता है, एक कटिंग इसकी मिलती है ना,
तो आप ज़रूर लाएँ। एक कटिंग से ये हज़ारों प्लांट हो जाते हैं। मैं भी कहीं से 2-4 कटिंग लाई थी और 2-4 कटिंग मेरे पास होने के बाद देखिए मेरे गार्डन में ये हर कहीं फैल रहा पड़ा है, बहुत ज़्यादा हो गया है। तो इसको आप लगा सकते हो, ये भी काफ़ी अच्छा पौधा है। तो ये हार्डी पौधा है, इसको भी कम केयर में चल जाता है, पूरे दिन धूप में भी ये इजीली चल जाता है, तो इसको लगा सकते हो आप। ये भी काफ़ी अच्छा पौधा है। तो इधर देखिए ये पत्थर चट्टा, ये मेडिसिनल प्लांट है होने को तो, लेकिन ये कम पानी में ही चलता है, इसको भी कोई केयर नहीं चाहिए होती है। तो एक बार आप अपने गार्डन में लगा लो तो अपने आप ग्रो होता रहता है। ये देखिए ये अपने आप ही ग्रो हो गए इसके प्लांट, नीचे कोई पत्ती इसकी गिरती है और नहीं तो इसके पत्तियों पे छोटे छोटे बेबी प्लांट मिलते हैं, वो गिर के जो है पॉट में गिरते रहे, क्या दूसरे पॉट में गिर जाएँ किसी बड़े और पॉट की मिट्टी में, तो वहाँ भी ये ग्रो हो जाता है। तो ये भी लगा सकते हो आप। ये भी एक मेडिसिनल प्लांट है, काफ़ी अच्छा पौधा है, तो इसको भी आप ज़रूर लगाएं। यहाँ देखिए फाइकस, ये बहुत हार्डी पौधे हैं। फाइकस की कोई वैरायटी आप लगाएं, ये भी कम केयर में चलते हैं, पूरे दिन की धूप में चलते हैं और कटिंग से इजीली ग्रो हो जाते हैं। इसकी छोटी छोटी कटिंग ही बहुत जल्दी लग जाती है। इस तरह कटिंग आप लगाओगे तो काफ़ी अच्छे से लग जाती हैं ये। तो ये भी आप लगा सकते हो। फाइकस की कोई भी वैरायटी आप ला के लगाइए, काफ़ी अच्छे से चलती हैं ये सारी वैरायटी जो है ना। इधर देखिए ड्रेसिना की एक ये बिल्कुल ग्रीन वैरायटी है, ये भी जो बिगिनर्स के लिए बेस्ट है, तो इसको भी आप लगा सकते हो। अगर आप गार्डनिंग की शुरुआत करते हैं तो इस पौधे को भी ज़रूर लेकर आएँ अगर आपको मिलता है। ये भी बहुत हार्डी पौधा है और देखने में काफ़ी सुंदर लगता है। ये भी कटिंग से बहुत ईजीली ग्रो हो जाता है। ये देखिए इस तरह के कटिंग से आप लगाएं, इस तरह की छोटी कटिंग जो बहुत जल्दी ग्रो हो जाती है, तो ये भी काफ़ी सुंदर लगता है। इसको भी आप इंडोर भी रख सकते हो और 3-4 घंटे की धूप में भी इसको रख सकते हो, काफ़ी अच्छे से चलेगा, हमेशा ग्रीन रहता है। तो इधर देखिए एस्परगिस फर्न, ये भी जो है ना फर्न की वैरायटी, ये काफ़ी हार्डी है, ये भी बिगिनर्स के लिए काफ़ी अच्छी है। तो ये भी जो है आप जो बिगिनर्स हैं वो लगाएं इसको, ये जो है हमेशा ग्रीन रहता है। और देखिए इस तरह के काफ़ी सुंदर फूल इसमें खिलते हैं स्टार के शेप में, तो बहुत ही प्यारे लगते हैं इसके फूल। देखिए कितना प्यारा फूल है इसका, तो ये लगा सकते हो आप। ये भी जो है ना हमेशा ग्रीन रहता है, हैंगिंग में इसको लगा सकते हो आप, काफ़ी सुंदर लगेगा हैंगिंग में। अगर आपको कोई फूलों वाला पौधा चाहिए तो ये देखिए ये लगा सकते हो आप। हिबिस्कस तो बेस्ट है, बहुत हार्डी है, ये भी भर भर के फूल देता है। ये भी हमें जो है ना ज़्यादा केयर तो नहीं मांगता है, लेकिन इसको खाद थोड़ा 2-3 महीने में एक बार डालना होता है। तो केयर तो इसमें जो है कोई केयर नहीं है, गोबर की खाद आप दीजिए टाइम टू टाइम, ये आपको फ्लावरिंग देता रहेगा। इधर देखिए मोगरा, ये भी कम केयर में चलता है और भर भर के फूल देता है ये भी, तो ये भी लगा सकते हो। ये गार्डन में खुशबू बनाए रखता है, बहुत अच्छी सी मेरी मेरी खुशबू इसकी होती है, बहुत तेज़ होती है। और गार्डन में जैसे आओगे आपको बहुत अच्छी खुशबू इसकी महसूस करने को मिलेगी आपको। तो ये भी आप लगा सकते हो। ये भी 2-3 वैरायटी आती है मोगरा में भी, ये आप ज़रूर लगाएं। ये भी काफ़ी हार्डी पौधा है, बस खाद इनको 2-3 महीने में एक बार दीजिए आप, पानी इसको दिन में एक बार दोगे तो भी चलेगा। यहाँ देखिए अशोक है, अशोक भी बहुत हार्डी पौधा है और जो है बहुत ग्रीनरी रखता है गार्डन में जो है, इसको आप ज़रूर लगाएं। अशोक तो बहुत सुंदर लगता है। मैंने देखिए कितना बड़ा हो गया है मेरे, इनको कोई केयर नहीं है, कोई खाद नहीं है, इनको बस पानी की ज़रूरत होती है, तो पानी आप देते रहिए इनको। और जब ये अच्छे से ग्रो हो जाते हैं ना प्लांट, तो पानी भी इनको कम ही चाहिए होता है। तो इधर देखिए चंपा भी आप लगा सकते हो, चंपा भी काफ़ी हार्डी पौधा है, ये भी जो है ना फूल देता है भर भर के, काफ़ी सुंदर लगता है। चंपा जो है कई कलर्स में आते हैं, नाग चंपा है, ये सेम वाइट कलर का है एक, और इसमें रेड भी आता है और येलो भी आते हैं। तो काफ़ी सारे चंपा की वैरायटी होती है जिनको आप लगा सकते हो, काफ़ी हार्डी पौधे हैं, इनको आप ज़रूर लगाएं। यहाँ देखिए ये एक है तो रेयर पौधा, लेकिन जो है ये मदर ऑफ थाउजेंड, सॉरी इसको प्रेग्नेंट ऑनियन बोलते हैं, इसको आप लगा सकते हो। तो ये भी देखिए इस तरह से बहुत सारे बल्ब देता है, नीचे से बेबी प्लांट निकालता है, तो काफ़ी प्लांट आपको देखने को मिलेंगे। देखिए इधर किसी पॉट दूसरे पॉट में गिर गए, आप ग्रो हो गए अपने आप ही, देखिए इनको लगाने की ज़रूरत भी नहीं है, ये भी आप लगा सकते हो। तो ये सारे पौधे हैं जो आप कम केयर में और कम देखभाल में, कहने का मतलब तो खाद पानी वगैरह सब इनको कम चाहिए होता है, जिनको आप अपने गार्डनिंग की शुरुआत इन पौधों से कर सकते हो। तो काफ़ी हार्डी पौधे हैं सभी जो हैं, तो सुंदर सुंदर पौधे हैं, इन पौधों से अपनी गार्डनिंग की शुरुआत करें। आपको जो है धीरे धीरे इनसे बहुत कुछ सीख जाओगे। इनको नहीं ज़्यादा पानी की भी इनको ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा केयर की भी इनको ज़रूरत नहीं है, और आपको गार्डनिंग का जो है शौक़ भी आपका पूरा हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करना।